कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि, चारों तरफ लाखों सैनिक, शंखों की गूंज, घोड़ों की टापें और युद्ध शुरू होने ही वाला था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना खड़ी थी, तो दूसरी तरफ पांडवों की सेना, और इसी युद्ध भूमि के बीच खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे ऐसे वीर थे जिनसे बड़े बड़े महारथी डरते थे। उनके हाथों में था दिव्य गांडीव धनुष। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को युद्ध भूमि के बीच ले गए। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनके हाथ कांप उठे। सामने उनके अपने ही लोग खड़े थे, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, रिश्तेदार, जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। आज उन्हीं पर अस्त्र उठाना था। अर्जुन की आंखें भर आई, उनका शरीर कांपने लगा, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। उन्होंने दुखी होकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही परिवार को मारकर यह युद्ध नहीं जीतना चाहता। ऐसे राज्य, धन और विजय का क्या लाभ, जिसकी कीमत अपनों का रक्त हो। इतना कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध था। दुनिया का सबसे महान योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले ही टूट चुका था। तभी श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे अर्जुन, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो अधर्म पूरी दुनिया पर राज करेगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, एक सच्चा योद्धा अपने धर्म का पालन करता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उनकी आंखों से भय समाप्त होने लगा, उनका मन स्थिर हो गया। और फिर अर्जुन ने दोबारा अपना गांडीव उठा लिया। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने वाले थे। यही वो क्षण था जब दुनिया को श्रीमद् भगवद गीता का अमर ज्ञान मिला।